नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ट्रेसेस ऑफ लाइन की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ए बी। हमें क्या करना है, एक लाइन ए बी दी गई है, उसकी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। 100 mm लॉन्ग दी गई है, यानी कि उसकी जो ट्रू लेंथ है वो हमें 100 mm दी गई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, ट्रू लेंथ। इट्स मिड पॉइंट P इज 50 mm अबव द HP। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, इस तरह से ले लेते हैं, एक ए बी लाइन है, और ये जो लाइन है, अब इसका जो मिड पॉइंट है, मान लेते हैं जो मिड पॉइंट है ये P है जो हमें दिया गया है, इसकी भी हमें ऊंचाई जो है HP से दी गई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और 50 mm फ्रंट ऑफ VP है। फ्रंट में कितना है वर्टिकल प्लेन के, वो भी दिया गया है। यानी कि ये जो मिड पॉइंट है, इसके डायमेंशंस एक तरह से हमें दिए गए हैं कि वो कहां पर है, उसकी पूरी पोजीशन हमें बताई गई है इस ए बी लाइन के अंदर। और जो एंड ए है वो 30 mm अबव द HP है, इस एंड ए के बारे में भी बताया गया है, और 20 mm फ्रंट ऑफ VP है, बी के बारे में नहीं बताया गया। तो चलिए हमें इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है, उसकी ट्रेसेस को बनाना है। पहले तो हम जो दो प्लेन ले लेते हैं, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब ये जो लाइन है किस तरह की होगी, अब देखिए यहाँ पर जो ए एंड है, अगर हम ए एंड को देखें 30 mm अबव है, और जो मिड पॉइंट पी है 50 mm अबव है HP से। अगर इस तरह से देखें कि मान लीजिए ये ए एंड है और यहाँ पर हमें पी पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक रेफरेंस लाइन लें, अब यहाँ से इसकी दूरी तो 30 है इसी रेफरेंस लाइन से, और इसकी दूरी 50 है, तो इस तरह से टेपर के अंदर ही एक लाइन आएगी, और ये ए बी लाइन होगी 100 mm की, तो ए बी पूरी 100 mm की होगी। यानी कि इस तरह से अगर हम देखें, ये एंगल बनाएगी, इंक्लिनेशन पर होगी ये लाइन इस तरह से। तो ये इस तरह की लाइन लगभग बनेगी हमारे पास। और ये जो लाइन होगी, अब ये किस तरह की होगी, ये इस तरह की हमें मिलेगी। यानी कि ये जो एंड है ये ए एंड है, बीच में जो पॉइंट है ये हम ले लेते हैं पी पॉइंट है, और ये पॉइंट ले लेते हैं बी पॉइंट है। तो इस तरह से मिलेगी। अब ये क्या है, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड ली है थीटा पर। हम इसमें दो केस लेते थे, पहले तो लाइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड लेते थे, फिर उसको वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड लेते थे, उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाते थे। तो वही चीजें हमें फॉलो करनी है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसका फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो फ्रंट व्यू आएगा इसके ऊपर, जो कि है हमारे पास वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश। ये तो हो गया फ्रंट व्यू। और कितनी लेंथ होगी इसकी, 100 mm, यानी कि ट्रू लेंथ ही हमें वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगी, क्योंकि उसके पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है ये। अब इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएं, तो टॉप व्यू हमें ये दिखेगा। तो बी पॉइंट का ये आ गया बी, और इसी तरह से ए पॉइंट का जो है हमारे पास ये बनेगा ए। तो ए बी हमारे पास बन गया टॉप व्यू। ये जो है रेफरेंस लाइन है, ये जो है रेफरेंस लाइन। इससे ऊपर अब हमें पता है कितना है, ये है 30, जो कि हमें दिया है 30 mm अबव, और 20 mm फ्रंट, यानी कि ये जो है ये कितना है 20 mm, ये हो गया। अगर हम ए डैश और ए को बना लें पहले, अब देखिए ए जो है नीचे चला जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाएंगे। तो ए डैश जो है इस रेफरेंस लाइन से 30 mm ऊपर बनेगा, और ए जो है 20 mm नीचे बनेगा। तो ये चीज हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक्स वाई जो है रेफरेंस लाइन ले ली, और यहाँ पर पॉइंट ले लिया ए डैश, ये हो गया ए डैश, और नीचे पॉइंट हमने ले लिया ए पॉइंट। इसकी दूरी हमें पता है, ये जो है हमारे पास ये कितनी है, ये है हमारे पास 30, और इसकी दूरी ये कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 20। ठीक है, तो ए डैश और ए पॉइंट हमने बना लिया। उसके बाद देखिए जो मिड पॉइंट P है वो हमें 50 mm अबव द HP दिया गया है, यानी कि ये जो है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 mm ऊपर है, 30 mm ऊपर। तो ये पॉइंट आ गया हमारा एक तरह से, जो ए डैश हमने लिया। अब ये जो बीच का पॉइंट होगा ये इससे 50 mm ऊपर आएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, फ्रंट व्यू में बात करें, मान लेते हैं ये जो है इस ये मिड पॉइंट है, तो ये जो रेफरेंस लाइन है इससे 50 mm ऊपर आएगा। तो 50 mm ऊपर पहले हम इस रेफरेंस लाइन से ही एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, क्योंकि मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा। अब हमें क्या करना है, जितनी भी लंबी लाइन है, 100 mm की लंबी लाइन है, तो उसका मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 50 mm पर होगा। जैसे ए बी 100 mm की है, तो 50 mm और 50 mm में ये जो पी पॉइंट है इसको बांट रहा है लेफ्ट में और राइट में। तो ए से हम यानी कि 50 mm की प्रकार खोलकर इस पी पॉइंट को काट सकते हैं। ए डैश से हम क्या करेंगे, यहाँ से
50 mm की प्रकार खोल के इस पॉइंट को ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने 50 mm ऊपर लिया है, अब ये क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारे पास, ये 50 mm है। तो ये हो गया हमारे पास 50 mm, जो कि हमें दिया गया था कि ये P पॉइंट इस रेफरेंस लाइन से ऊपर है, HP से या कहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है। तो यहाँ से A डैश से हमें 50 mm की प्रकार खोलनी है, क्योंकि लाइन भी हमारे पास कितनी है, 100 mm की। अगर हमारे पास मान लीजिए 90 mm लॉन्ग होती लाइन, तो हम कितनी प्रकार खोलते, 45 की, और फिर इसको काटते। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 100 mm की दी गई है और 50 mm ऊपर पॉइंट दिया गया है, तो हमें इसके हिसाब से प्रकार खोलनी है, यानी कि इसकी आधी। तो अगर 90 होती तो 45 खोलते, यहाँ 100 है तो 50 हम उसको खोलेंगे। तो अभी हमें 100 दी गई है, तो हम 50 mm की खोलकर यहाँ पर उसको कट कर देंगे और वहां से इसको 100 mm लंबी पूरी लाइन आगे तक बना देंगे। तो इस तरह से हमें करना है। यहाँ पर ये जो है पहले हमें काट देना है पॉइंट, ये हमें P पॉइंट मिलेगा, इसको P डैश कह देते हैं, स्मॉल p डैश, वैसे समझने के लिए। ये मिड पॉइंट हो गया और उसके ऊपर जो है ये हमें क्या मिलेगा, B डैश, यानी कि यहाँ से यहाँ अब इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे लाइन आप बना दें। कितने mm की होगी, 100 mm की लंबी लाइन होगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो है ट्रू लेंथ यहाँ पर मिले। इतना क्लियर हो गया, A डैश B डैश हमें पॉइंट मिल गया। अब इसका जो ये टॉप व्यू है ये बना लेते हैं, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ तक, इसकी प्रोजेक्शन भी यहाँ तक, और उसको मिला देंगे। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक लोकस की लाइन बना लेते हैं जो B डैश है, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन ले ली और यहाँ A से हम इसको मिला देंगे, ये हमें मिल गया यहाँ पर उसका टॉप व्यू। तो ये चीज हमने बना ली। उसके बाद सेम जो है हमें प्रोसीजर करना है इस लाइन को वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइन लेकर। अब वो ही जो है हमें जो इस तरह से दिया गया है कि जो मिड पॉइंट P है, जैसे कि 50 mm अबव द HP दिया गया था, इसी तरह से जो 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP दिया गया था। तो अगर हम इस लाइन को अब इंक्लाइंड टू द VP लेंगे, तो वो जो है हमें नीचे की तरफ ये जो है सेम इस तरह से लाइन हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से हमें काम करना है। पहले तो एक लाइन हमें बना लेनी है, जैसे कि जो ये मिड पॉइंट है, अगर हम ये देखें ये मिड पॉइंट था, तो अगर हम इससे देखें तो सामने हमें जो है एक मिड पॉइंट यहाँ पर भी मिल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, जैसे A डैश से हमने 50 mm की प्रकार खोली थी, A से भी 50 mm की प्रकार खोलकर हम यहाँ पर उसको कट कर देंगे। यही करना है हमें, ये मिड पॉइंट ले लेना है, जैसे कि किसी तरह से आप ले लें, प्रकार खोल के इस पे कट करेंगे, क्योंकि ये जो है जितना ऊपर है उतना नीचे होगा, क्योंकि एक इंक्लाइन हम HP के लेंगे, एक VP के लेंगे। तो यहाँ से जब हम उसको लेंगे तो ये हमारे पास लाइन आएगी। अब ये जो है AB जो है हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जो टॉप व्यू है। अब इसका ये जो है AB हमने ली है, ये होगी इसके ही बराबर A डैश B डैश के, क्योंकि ट्रू लेंथ है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं लोकस इस पॉइंट का भी। अब हमें क्या करना है, हम क्या करते थे, अब हमें ये जो AB है इसको घुमाना है, इस तरफ घुमाना है, क्योंकि जो फाइनल फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू हमें निकालने हैं। तो पहले टॉप व्यू को घुमा लेते हैं A से B तक, और यहाँ से हम एक आर्क लगा लेते हैं जो इसी लोकस पर कट करेगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये AB1 हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये AB था, B1 हो गया, और ये जो हो गया हमारे पास, ये हम ले लेते हैं B2। तो ये इस तरह से AB से को हमने इस तरफ घुमा लिया और AB2 को भी हम मिला देंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, जो टॉप व्यू है फाइनल वो बन जाता है। ये ट्रू लेंथ है, ये फाइनल टॉप व्यू है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो एंगल है ये क्या होता है, फाई माप सकते हैं, और ये जो एंगल है ये कितना होता है, बीटा। तो दोनों आप यहाँ पर माप सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस B2 से सीधे ऊपर हमें इस लोकस पर एक लाइन कट कर देनी है, प्रोजेक्शन B2 से सीधे ऊपर, और A डैश से उसको मिला देना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा हमें, ये मिलेगा B2 डैश, क्योंकि B2 के बिल्कुल सामने है B2 डैश। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, ये जो हमने लिया था A से B1, इसको हम यहाँ पर लेते इस तरह से, यानी कि एक प्रोजेक्शन इस तरह से ले लेते, प्रोजेक्शन लाइन ले लेते इस तरह से, और कहाँ तक लेते, इसके बिल्कुल सामने तक, यहाँ तक ले लेते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ले लेते, और फिर जो है A डैश से इतने प्रकार खोल के इसको घुमा देते इस तरह से। तो ये पॉइंट फिर भी मिल जाता, यानी कि ये तो टॉप व्यू बन गया था और ये फ्रंट व्यू बनता, तो यहाँ से हम इसको घुमा लेते, जैसे हमने यहाँ टॉप व्यू घुमाया है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब पॉइंट हमारा निकल ही चुका है तो हमें इसको निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है।
यानी कि इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। लेंथी क्यों करना है क्वेश्चन, हमें शॉर्ट करना है। ये जो B2 पॉइंट मिला इसके बिल्कुल सामने ये B2 डैश हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी प्रोजेक्शंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेसेस निकालनी है। अब इनको हटा लेते हैं ट्रेसेस को समझने के लिए। तो ट्रेसेस निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो ये फाइनल फ्रंट व्यू बना है और जो ये फाइनल टॉप व्यू बना है, इनको हमें आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस लाइन पर कट करेंगे तभी तो हमें H और V पॉइंट मिलेंगे। तो जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, मान लेते हैं इस टॉप व्यू को हमने, फाइनल टॉप व्यू को आगे की तरफ बढ़ाया, तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, V पॉइंट मिलेगा, स्मॉल v। और इस जो ये फ्रंट व्यू है इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये जो जब हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है, यानी कि ये रेफरेंस लाइन इस पे काटेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, स्मॉल h पॉइंट मिलेगा। अब इस h के थ्रू हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे जो इस टॉप व्यू को काटेगी, जो कि हमने पीछे प्रोजेक्ट की है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इसी तरह से इस V पॉइंट से हम फ्रंट व्यू तक इसको बढ़ा देंगे और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगी हमें वर्टिकल ट्रेस। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। आसान है, अगर आप इसको समझ पाए, एक बार इस तरह से कर लें, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लें, हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइन करके, फिर वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइन करके, यहीं पर हमें करके दिखा देना, यानी कि जितना शॉर्ट होगा क्वेश्चन उतना करना है हमें। तो इसलिए हमने दूसरा जो केसेस हैं पहले अलग अलग करके देखे थे, अलग अलग से बनाए थे। यहाँ पर अब हम एक को ही, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ही इंक्लाइन लेकर पहले तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लेते हैं और फिर उसको आगे ही कैरी ऑन यहीं से कर लेते हैं, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएं, जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।